आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 6 बजे डेली लाइव क्लासेज ये आपके लिए लाई जाती हैं, जिसमें हम सामान्य ज्ञान, लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, आरओ, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि सभी के लिए ये जो सीरीज आपके लिए लाई जा रही है बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। चलिए, आज सीरीज की 10th क्लास है, इसे हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखते हैं सीधा पहला क्वेश्चन। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो जो सरकारिया आयोग है, हम जानते हैं इसकी स्थापना जून 1983 में की गई, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष जो था, जून 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध से। सरकारिया आयोग ने शक्ति संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति दी, शक्ति के संतुलन पर अपने विचार रखे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है किसका क्रोड सिद्धांत, क्रोड मतलब बिल्कुल उसका सेंटर जो कह सकते हैं, केंद्रीय सिद्धांत है। तो हम देखते हैं जो अनेकांतवाद है ये जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो था वर्ष 2000 में शुरुआत की गई इसकी। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया? हम जानते हैं हमारे संविधान के द्वारा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले इन मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, किंतु संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान में संख्या है 6। अगर ये हमारे जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, इनका उल्लेख जो है 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। अगर हमें ये मौलिक अधिकार नहीं मिलते या इन पर रोक लगाई जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर हमें हमारे मौलिक अधिकारों को दोबारा से दिलाएगा, या अधिकारों में जो चीज़ें हमें प्रदान की जा रही हैं वो अधिकार हमें दोबारा से दिलाए जाएंगे। तो अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। जबकि बेसिक तौर पर देखा जाए तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव बढ़ जाता है? तो भारत रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण को बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। नकद आरक्षण जो बढ़ा दिया जाता है उस पर मुद्रा आपूर्ति जो होती है ये घट जाती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या है? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले जो तार की विशेषता होती है ये होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। इसका प्रतिरोधक शक्ति होती है वो उच्च होती है, और गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है ये सत्य सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व होती है सप्तपर्णी गुफा में, राजगिरी की या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और ये किसकी अध्यक्षता में की गई, या फिर यहाँ पर कौन शासक था उस समय? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति मगध में न होकर कहाँ हुई थी? ये मगध में न होकर ये हुई थी आपकी वैशाली में। तो इस प्रकार से कौन सा सुमेलित नहीं था? दूसरा वाला सुमेलित नहीं था। इसमें जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, इसमें जो शासक रहा, देखिए पहली में जो शासक रहा वो था अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक और चौथी में कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, चौथी में कनिष्क। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है ये मगध में न होकर कहाँ हुई थी? ये वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? किस प्रिंटर के द्वारा कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाल ली जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हम जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें अब मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर।
भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है? तो एक अभिनेत्री हैं जिनके नाम पर सेना ने अपनी फायरिंग रेंज का नाम रखा और वो अभिनेत्री हैं विद्या बालन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पीईटी एग्जाम में भी पूछा गया था, विद्या बालन वाला। निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं? तो कनाडा बांध परियोजना जो कही जाती है ये मयूराक्षी बांध को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिमी बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लगातार दूसरी बार स्वच्छ गंगा शहर रहा? आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। कौन सा शहर जो है लगातार दूसरी बार स्वच्छ गंगा शहर रहा? वाराणसी शहर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1857 के विद्रोह के समय किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बाद में मार दिया? आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसी क्रांति को खान बहादुर खान ने बरेली से, कुंवर सिंह ने बिहार से और नाना साहब ने कानपुर से लीड किया था। नाना साहब और तात्या टोपे साथ साथ ही थे। आंसर क्या होगा? तात्या टोपे। अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ, हम महाभारत में पढ़ते हैं, अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था इसका भेदकुंड कहाँ स्थित था? तो भेदकुंड स्थित था फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना। तरल अवस्था में बिना जाए एक पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, तरल अवस्था में नहीं पहुंचता इसमें। अल्फ़ाबेट इंक सहायक कंपनी नहीं है। कौन सा विकल्प है वो अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है? तो हम जानते हैं इसकी सहायक कंपनी कौन सी नहीं है? नेस्ट लैब। बाकी कैलिको, नेस्ट लैब्स और गूगल इसकी सहायक कंपनियां हैं। उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की जा रही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं जो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, इसमें छेद पता चला था दक्षिणी अंटार्कटिक ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका के पास में पता चला कि इसमें छेद हुआ है। इसके बाद में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया, इसमें ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित नियम बनाए गए और ये बैठक तभी से हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का जो अवरोही क्रम है वो है यूएसए, भारत और चीन। यूएसए, भारत तथा चीन। सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम। सबसे अधिक सड़क मार्ग किसमें है? यूएसए में, उसके बाद भारत में, उसके बाद चीन में। आवो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो जो आवो जनजाति है ये आपके असम राज्य में निवास करती है। ये पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं इनमें जो जनजातियां हैं इन्हीं के नाम पर पहाड़ियों के नाम भी पड़े हुए हैं। चलिए, सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? एक बार देखेंगे ठीक से। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। सूर्योदय उद्योग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो निम्न में से कौन एक राष्ट्रपति जो व्यक्ति रहे हैं उनमें से कोई एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? और आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। और हम जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह जो है डाकघर अधिनियम से भी संबंधित हैं। पहली बार पॉकेट वीटो का, या अब तक एक बार ही पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 में स्थापित हुई बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है?
तो हम जानते हैं किसी फुटबॉल मैच की जो सामान्य समयावधि होती है वो 45 मिनट होती है। 2 हाफ यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं, 45-45 मिनट के 2 हाफ में ये गेम आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे टोटल जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 90 मिनट होती है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाले ज़िले का कौन सा है, ज़िले का नाम बताएं। ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर। उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला जो है ये यूरेनियम इसमें पाया जाता है। और ललितपुर एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से भी घिरा हुआ है। चलिए, इसी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर भी कर देंगे। इसके बाद में ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है। इसके बाद में 6:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जिसमें हम पर डे 100 क्वेश्चन के माध्यम से 8 दिन में 800 क्वेश्चन के द्वारा जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ से आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ध्यान से उस सीरीज़ से जुड़े रहें जिससे आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 6:30 बजे अपलोड की जाएगी करंट अफेयर्स की। इस सीरीज़ में हम 800 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और पर डे 100 क्वेश्चन लाए जाते हैं, मात्र 8 वीडियोज़ में हमारा पूरा करंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6:30 बजे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।